ये संस्था जो है, बापूजी जब आलंदी में आए थे तो बापूजी ने गाड़ी रोकवा कर मतलब पास बोला कि हमको बोला कि ये बच्चों की सेवा अच्छी तरह से करना, पैसे की चिंता मत करना, मैं दूंगा। ये अनुभव अपना ऋषि प्रसाद में भी छपवा के आया था। तो ये जो है बापूजी की कृपा, मतलब हमारे ऊपर नहीं है, सारे वारकरी संप्रदाय के ऊपर बापूजी की कृपा है। तो ये भी बापूजी इधर आए हैं, ज्ञानेश्वर महाराज जी के दर्शन में गए, उसका भी मतलब एक वीडियो है पूरा उसका भी। तो बापूजी इधर सत्संग भी कर रहे और उधर ज्ञानेश्वर महाराज के मंदिर में जो पुजारी है उनको दर्शन, उधर भी दर्शन देते हैं और इधर भी सत्संग करते हैं। इसका भी वीडियो है। बापूजी उनको बोले थे कि मैं किस रूप से आया था, बापूजी ने बाद में बताया मैं सूक्ष्म रूप से आया था। तो ये बापूजी की लीला है। बापूजी महान संत हैं। तो लोग बोलते हैं कि फिर बापूजी को क्यों फंसाया गया, वो तो निर्दोष है ना, तो फिर उनको शिक्षा क्यों सुनवाई। तो उनको मैं पूछूंगा कि ज्ञानेश्वर महाराज जी के माता पिता थे, वो भी तो निर्दोष थे ना, तो फिर उनको क्यों सजा सुनवाई थी। उनको भी तो सजा सुनवाई थी। उनको देहांत प्रायश्चित्त की सजा जब सुनवाई गई तो क्यों सुनवाई गई, उनका तो कोई दोष नहीं था ना। तो ऐसा नहीं होता है कि ये कोई राम राज्य नहीं है। राम राज्य में कुत्ते को भी न्याय मिला था, तो ये राम राज्य नहीं है, ये कलयुग है। इस इधर जहां पैसा फेंको, जो बोलते हैं पैसा फेंको और तमाशा देखो, ऐसा है। तो ऐसा है कि संताचा महिमा संतची जाणती, ऐसा एक प्रमाण है। जो संत की महिमा है वो संत ही जानेंगे ना, वो ऐसे आयरे गेरे क्या जानेंगे, ऐसा भी है। और दूसरी बात ऐसी है कि कलयुग जो है, इसका एक अभंग में प्रमाण है तुकाराम महाराज जी का कि ऐका कलीचे मेहमान असत्याशी रिझती जन, पापा देती अनुमोदन करती हिळन संताची। मतलब ऐका कलिक के मेहमान, म्हणजे या कलियुग का ऐसा महिमा है कि असत्य को लोग क्या करेंगे, उनके ही ऊपर चलेंगे, असत्य की बाजू ही में ही चलेंगे। असत्याशी रिझती जन, पापा देती अनुमोदन करती हेलन संताचे, मतलब पाप को ही अनुमोदन मत देंगे और संतों की मतलब हेळना करेंगे, संतों के लिए कुप्रचार करेंगे, संतों के लिए कुछ ऐसा बोलेंगे। ऐसे कलियुगामुळे झाले धर्माचे वाटोळे। ऐसा है कि ये कलियुग की वजह से धर्म का हानि हो गई। तो संतों को सताएंगे ना, तो उसका प्रमाण एकनाथ महाराज जी का एक अभंग है, उसमें बताया कि संताशी जो निंदी देवाशी जो वंदी, तो नर आपदी आपदा पावे। मतलब संतों की जो निंदा करता है, भले भगवान की हर रोज पूजा करता है, लेकिन वो आपत्ति आने पर वो आपत्ति में आएगा। तो एकनाथ जी महाराज कहते हैं कि संताशी जो वंदी संताशी जो निंदी देवाशी जो वंदी, तो नर आपदी आपदा पावे। अगला प्रमाण है कि देवाशी जो निंदी संताशी जो वंदी, तो नर सरता होए। एक बार ऐसा भी चलेगा कि भगवान की आप निंदा करो, लेकिन संतों का आप आदर करते होंगे ना, तो वो चल जाएगा। लेकिन संतों की निंदा करेंगे